हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सब रेडी हैं व्याकरण के बारे में जानने के लिए? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध अर्थ समझना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, मतलब उसको कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? व्याकरण को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा छंद विचार, पांचवा चिन्ह विचार। अब आते हैं वर्ण विचार पे। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार उस छोटी आवाज़ को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके, जैसे अ, ई, क, घ, ट, ज, थ। इसका टुकड़ा हम कर ही नहीं सकते, इसलिए इसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार के भी 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, उसे स्वर कहते हैं। मतलब इसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ये किसी भी चीज़ की मदद नहीं लेता। सिंपल अ का कोई साथी नहीं है, सिंपल अ है, स्वतंत्र है ये। अब आते हैं, जो स्वर होता है वो उच्चारण के आधार पर 10 होता है और लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से ना हो सके। समझ रहे हो? जिसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से ना हो सके, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क बोलते समय आ रहा है ना, तो इसमें स्वर की सहायता से ही हम उच्चारण कर पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? व्यंजन। जिसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से ना हो सके। क आ रहा है, फिर ख, ग, घ इत्यादि। अब आते हैं, जो व्यंजन होता है उच्चारण के आधार पर 35 होते हैं और लेखन के आधार पर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब शब्द विचार किसे कहते हैं? शब्द विचार के कितने प्रकार हैं? जो शब्द विचार है वो उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, सुंदर। मतलब जिसे समझने के लिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता, किसी भी चीज़ की मदद लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आसानी से समझ में आ जाता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और जो निर्थक शब्द है, इसे समझने के लिए हमें दूसरे चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे इसका परिभाषा समझते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पशु पक्षियों की आवाज़, ये हमें आसानी से समझ नहीं आती, इसलिए ये क्या हुआ? निर्थक शब्द। फिर बादल की गरज, इसकी आवाज़ भी मतलब हम समझ नहीं पाते ये आवाज़ कैसी हो रही है, तो ये क्या हुआ? निर्थक शब्द। फिर बंदूक की आवाज़। अब आते हैं वाक्य विचार पे। वाक्य विचार किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाए, उसे वाक्य विचार कहते हैं। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, सीता अच्छी लड़की है। आसानी से समझ में आ गया, इसको समझने के लिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हुई ही नहीं, आसानी से समझ में आ गया कि मैं बाज़ार जाता हूँ, सीता अच्छी लड़की है। अब जो वाक्य विचार है उसे भी 2 प्रकार में बांटा गया है। जैसे पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य की परिभाषा क्या है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, वाक्य की जगह विषय होगा। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ? मैं बाज़ार जाता हूँ, तो इसमें मैं उद्देश्य हुआ। और फिर दूसरे सेंटेंस में शीला अच्छी लड़की है, तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ? शीला अच्छी लड़की है, तो इसमें शीला उद्देश्य है।
अब आते हैं विधेय पे। विधेय क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है? विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब मैं बाज़ार जाता हूँ, इसमें उद्देश्य क्या हुआ? मैं। विधेय क्या हुआ? बाज़ार जाता हूँ। किसके विषय में कहा जा रहा है? उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे उधेय होगा, मैं यहाँ पे उद्देश्य होगा, उद्देश्य। और बाज़ार जाता हूँ क्या हुआ? विधेय। अब शीला अच्छी लड़की है, किसके विषय में कहा जा रहा है? उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे अच्छी लड़की है विधेय होगा। ओके, धन्यवाद।